बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ पूरा भारत उबल पड़ा है। बिल्कुल, भारत के 10 से ज्यादा शहरों में आक्रोश की आग इस वक्त देखने को मिल रही है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता के खिलाफ भारत की सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। आज दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक हिंदू संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के पास हजारों लोग पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसका देश के कई राज्यों में असर दिखा। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जारी बर्बरता को लेकर पूरे विश्व में आक्रोश है। दीपू दास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या, फिर उसके शव को पेड़ पर टांगकर आग के हवाले करने की घटना ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। न्यूयॉर्क असेंबली के सदस्य जेनिफर राजकुमार ने बांग्लादेश की हिंसा पर चिंता व्यक्त की और दीपू दास की हत्या को धार्मिक उत्पीड़न बताया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बांग्लादेश हिंसा को लेकर ही, जहां हिंसा में मारे गए दीपू चंद्र दास के परिवार से मिले हैं बांग्लादेश सरकार के शिक्षा सलाहकार। दीपू की हत्या पर गहरा दुख जताया और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। दीपू के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया और इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी भी अब तक हो चुकी है और आगे की जांच जारी है बांग्लादेश के मुताबिक। साथ ही कहा गया है कि किसी भी शख्स को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। शिक्षा सलाहकार ने भरोसा जताया कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन देखना होगा, ये तो कहने वाली बातें हैं, एक्शन क्या होता है, क्योंकि इसके पहले भी बांग्लादेश में कईयों की हत्या कर दी गई है, अल्पसंख्यकों की, और खासकर हिंदुओं को टारगेट पर रखा गया है। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं और कई पुरुष शामिल हैं, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। अब इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है वो दुनिया देख रही है। तो 12 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, आगे की जांच भी जारी है। लेकिन इस बीच ये आश्वासन दिया जा रहा है कि धर्म के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर आदिवासी समाज और पुलिस आमने सामने आ गए। देखिए, जिसके बाद पुलिस और पब्लिक में जमकर खींचतान हुई। स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की। इस संघर्ष के पीछे की वजह लेकिन क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। असम का वेस्ट कार्बी आंगलोंग लगातार झुलस रहा है। आज भी यहां पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ हिंसक झड़प हुई। खैरोनी में दुकानों को आग के हवाले किया गया। पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए गए, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। सड़क पर इस तरह का संग्राम कर्फ्यू लगने के बाद भी जारी है, जहां पुश्तैनी जमीन पर हुए कब्जे के विरोध में आदिवासी और गैर आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कल कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के मुखिया तुलाराम रोंगहांग का घर भी जला दिया। काउंसिल ने संरक्षित भूमि से अवैध कब्जा हटाने का वादा किया था, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। कार्बी समुदाय की मांग है कि उनके पुश्तैनी जमीन को बाहरी लोगों के कब्जे से मुक्त कराया जाए। आदिवासी समाज यहां पिछले 15 दिनों से धरना दे रहा है। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसका विरोध जारी है। बंद करूंगा, देखो।